भारतीय जंगली पार्टी का जंगल राज हो रहा है। ये अच्छे दिन जो कह रहे हैं, ये इन्होंने कच्चे दिन बना दिए। लोगों के कपड़े उतार के कच्चे बनाने में कर दिया लोगों को इन्होंने। मोदी जी कहते थे देश का रुपया वहाँ गिरता है जिसका देश गिरता है, उसका रुपया गिरता है, उसका वैल्यू गिरता है। आज मोदी जी के सामने में डॉलर और रुपया की कीमत क्या है आप जानते हैं। मुद्रा कब गिरता है? जब नेता गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज हमारे मोदी जी कहाँ गिर गए? अपने आप को क्यों विश्व गुरु मान रहे हैं? गोदी मीडिया एंड वॉशिंग पाउडर, यदि आज से ये दोनों बंद हो जाए भारत में, भारत के लोग अधिकार से स्वतंत्र रूप से जीने लगेगा। सांप को लाठी पड़ती है ना तो पूंछ पटपटाता है, तो मोदी जी की पूंछ पटपटा रही है कि अब हम भाग रहे हैं, जान बचा के भागो, और झोला लेंगे वो चले जाए। किसान मजबूत हुआ? नहीं हुआ। यहाँ की बेटी की आप देख रहे हैं, जिस नारे के जरिए ये आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इन्हीं से देश को बेटी बचानी पड़ रही है। आज किसान की आय दुगनी की बजाय हाय दुगनी हो गई है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। और देश के प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, मोहब्बत के बाजार में नफरत की बाजार खोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही जुड़े हुए भारत को तोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मुझे शॉपिंग करवा दो, हम शिमला चलेंगे घूमने के लिए 1 सप्ताह के लिए। प्रेमी जो है वो करवा देता है, और उसके बाद जो है प्रेमिका क्या करती है, तो इंडिया गेट पे केवल वैलेंटाइन डे मना करके और उसके बाद छुट्टी कर देती है। तो यही बीजेपी है। मोदी जी के पास कहाँ कोई लोग है? ये तो 2 आए थे गुजरात से, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ जो तांडव किया, पूरे देश को कब्जा कर लिया। उद्योगपतियों के इनके ऊपर हाथ है, उद्योगपति के गोद में बैठते हैं, उनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे अंग्रेज करते थे, अंग्रेज वहां से आए, यहाँ विदेश से पैसा आता था, यहाँ पर लोगों पे कब्जा करते थे, नील की कंपनी खोलते थे और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। वैसे ये लोग हैं, नए अंग्रेज हैं। न्यूज चैनल को आप खरीद के विश्व गुरु बन जाइए, विश्व गुरु बन जाइए, डंका बज रहा है। अरे भैया कैसे डंका बज रहा है? हम तो वही जानना चाहते हैं। रोजगार देते तब हम जानते कि विश्व गुरु हो गए। अगर दूसरे देशों से ज्यादा रोजगार हमारे भारत के युवाओं को मिल जाता तो हम कहते कि भाई विदेश में डंका बज रहा है। महंगाई कम हो जाती तब हम कहते विदेश में डंका बज रहा है। रुपया डॉलर से ऊपर चला जाता तब विदेश में डंका बजता। डंका तो तब बजता है ना कि डंका पजामा कुर्ता मोर का पंख लगा के समंदर में कूद जाइए तो कहिए डंका बज रहा है। अगर आप विश्व गुरु होते गुरुजी, तो सेलिब्रिटी को खड़े करके चुनाव न जीतना पड़ता। अगर आप विश्व गुरु होते तो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके चुनाव न जीतना होता। अगर आप विश्व गुरु होते तो विपक्ष के अकाउंट को फ्रीज करके और अपना पैसा से मनमानी खर्चा करके चुनाव ना जीतते। आप विश्व गुरु नहीं हैं, गुरु घंटाल हैं। आपके समय में ज्योतिर्लिंगों के गर्भगृह में जाना वर्जित हो गया। आपके समय में अमरनाथ यात्रा रोकी गई। आपके समय में मंदिरों को बंद किया गया कोरोना काल में। आपके समय में काशी में 300 शिवलिंग तोड़े गए। आप सनातनी नहीं, आप सनातनी विरोधी हैं। ये सरकार जो है वो दमनकारी सरकार बनती जा रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा अजगर है जिन्हें सबसे पहले अपने लोगों को निगला, अपने साथियों को निगल गए, उसके बाद साथी पक्ष जो इनके साथ एनडीए में थे उनको भी निगल गए। इनका काम है लोगों को निगलना और अकेले शासन करना। लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा, बीजेपी को हराएगा। मुसलिनी के जो चेले हैं जो खाकी चड्डी पहनकर घूमा करते थे, उनका तो विचार ही यही था कि आप कैसे इस संविधान को, जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधा, आप उसको कैसे खत्म करें। वो 75 साल की साजिश में देश की जो भोली भाली जनता है, जो एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती है, आज मोदी जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो एक वक्त का खाना दे रहे हैं। वो एक वक्त का खाना लेकर देश को बहलाने के लिए इन्होंने जो किया है, जनता माफ नहीं करेगी। आपको 75 साल जहां आने में लगे, आप उसको पीछे करने के लिए 10 साल में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18 घंटे काम किया कि सबसे ज्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। ये ऐसा भारत बन गया, बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया। मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया है और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। ये बताइए, लोकतंत्र बचाने की क्या जरूरत आ गई? सब तो ठीक चल रहा है मोदी जी के। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर झा, मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ।
मुझे आपके सवाल का बस एक लाइन जवाब आता है कि कुछ भी चीज़ बचाने का तब ज़रूरत आता है जब वो संकट में पड़ जाता है। हम लोग यही जानते हैं और हमारे भारत में अब ऐसा दिख रहा है कि जनता को उसकी बोलने की जो अभिव्यक्ति है, जो उसका मतलब राइट है, वो ख़त्म किया जा रहा है। छोटी सी बात, कल मैं नोएडा गया था, वहाँ एक आदमी आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर जा रहा था। पुलिस ने उसको बोला, आज ये मीडिया सोशल मीडिया पे फेमस हो रही है सीन, उसको बोला कि तुम झंडा लेकर क्यों जा रहे हो? तो बोला बाबूजी मेरे हाथ में आ गया, पुलिस के डर से उसने झंडा गिरा दिया। उसको मीडिया वाला पूछा झंडा क्यों गिरा दिया? बोला पुलिस से हमें अरेस्ट नहीं होना है इसलिए हमने झंडा भी गिरा दिया। हमारे यहाँ अत्याचार हो रही है, अन्याय हो रही है, लोगों के जुबान को बंद करने की नौबत आ गई है। वो ऐसा कर दिया है, पुलिस को इतनी सख्ती ला दी है कि लोग सोचते हैं परिवार बच्चे चलाएं कि पुलिस के हाथ में भीतर चले जाए। हर कोई घर में, किसी घर में 4 लोग कमाने वाले नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो मेरे ऐसा बेटा 2 लोग राजनीतिक में उतर जाएंगे। कोई मोदी जी तो लोकतंत्र बचाने आए थे 2014 में। मोदी जी 2014 में लोकतंत्र बचाने आए थे, लेकिन उनके जितने सिपाही हैं उनको ये नहीं पता है कि हमारी देश की आज़ादी 1947 में मिली। उनके जो उनके लाडले भक्त हैं MP MLA, वो बोलती हैं कंगना रनौत जी हमें तो आज़ादी 2014 में मिली। तो ऐसे मूर्खों का सरदार, ऐसे मूर्खों का क्या कहते हैं माठी लेकर के चलने वाली तो आदमी तो मूर्ख ही हो सकता है। पढ़े लिखे लोगों के साथ यदि मूर्ख भी होगा वो पढ़ा लिखा समझदार बन जाएगा, लेकिन मूर्खों के साथ पढ़ा लिखा होकर भी मूर्ख बन जाएगा। तो इसलिए मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। आज आप सोचने की बात है, जो मोदी जी के डिग्री को किसी ने नहीं पूछा था कि यू शुड हैव टू ओपन द डिग्री ऑफ मोदी जी। अमित शाह जी बोले थे मैं सार्वजनिक रूप से मोदी जी का डिग्री दिखाना चाहता हूं, लेकिन 1992 ईस्वी में, मैं कंप्यूटर का छात्र हूं, 1992 ईस्वी में फॉन्ट लॉन्च हुआ और मोदी जी 1992 से पहले डिग्री पास कर लिए। कर क्या रहे हैं मोदी जी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल बिल्कुल जेल पे डाल रहे हैं। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते बचा हूं और राजनीतिक बच के करता हूं, नहीं तो हमें भी जेल में डाल देंगे। हमारे बीबी बच्चे को कौन खिलाएगा? इसीलिए हम खुल के नहीं करते। जेल में क्यों डाला जाए? जेल में डालते क्योंकि विरोधी कहीं भी है, समरथ के नहीं दोष गोसाई और जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत आप बचपन में दादा से सुने होंगे, परदादा से, आज भी वही बात है। इनकी लाठी है तो इनकी भैंस है, किसी के भैंस को खोल के अपने में डाल लेते हैं, किसी भी MP MLA को अपने में डाल लेते हैं पैसे के बल पर या फिर धमकी दिखाकर। नहीं तो इनको जब हमारे देश में कोरोना थी उस टाइम में इनको सरकार खरीद फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? इनको तो चाहिए था कि हम आज हमारे जितने गुरुद्वारा वाले मठ वाले लोग हैं सबकी लंगर 365 दिन खुली थी भारत में, उन सरदारों के लिए कोरोना नहीं था, लेकिन मोदी जी कोरोना करके सबको डरा करके घर में बैठा दिया। ये कैसे संभव है कि बीजेपी वाले लोग सारे पाक साफ हैं, सारे ईमानदार है, विपक्ष सारा दागी है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि विपक्षी सारे अशुद्ध हैं, सब दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन जो मोदी जी के टीम में जाते हैं वो जाते ही दूध में धुल जाते हैं। रात को उनके यहाँ रेड होती है, 4 दिन पहले रेड होती है और 5वें दिन बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सारा कागज बंद हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं चमत्कार है, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार है गोदी मीडिया और मोदी वॉशिंग पाउडर की। गोदी मीडिया एंड वॉशिंग पाउडर, यदि आज से ये दोनों बंद हो जाए भारत में, भारत के लोग अधिकार से स्वतंत्र रूप से जीने लगेगा। विपक्ष का सारा भ्रष्टाचार भी चुनाव के समय मोदी जी को याद आता है कि अब चुनाव आया, आप अंदर डाल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं भी तो यही बात करना चाहता हूँ। आप एक सोशल मीडिया वाले मुझे अच्छे लोग मिले हैं जो कि तवज्जो वाली बात कर रहे हैं कि क्या हो रही है। नहीं तो इनको यदि उठाना था केजरीवाल जी को 5 साल पहले क्यों नहीं उठाए? जब इनकी सरकार ये अच्छे थे तब तो इनको 3 बार चुना गया। नहीं तो मुझे याद है कि दिल्ली में कोई ऐसे स्टार प्रचारक नहीं थे बीजेपी की जो कि गली गली आकर के बीजेपी का प्रचार। ऐसा कर क्यों रहे हैं? डरपोक थोड़ी है, 56 इंच वाला सीना। मोदी जी 56 इंच के सीना वाले नहीं है। वो मोदी जी कहते थे देश का रुपया वहाँ गिरता है जिसका देश गिरता है, उसका रुपया गिरता है, उसका वैल्यू गिरता है। आज मोदी जी के सामने में डॉलर और रुपया की कीमत क्या है आप जानते हैं। आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे पत्रकार लोग हैं तो आपको पता होगा आज हमारे रुपया की क्या स्थिति है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है। तो देश का मुद्रा कब गिरता है? जब नेता गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज हमारे मोदी जी कहाँ गिर गए? अपने आप को क्यों विश्व गुरु मान रहे हैं? डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। इसीलिए तो आज यूनाइटेड नेशन में मीडिया में केजरीवाल जी की चर्चा चल रही है कि और जो हमारे विदेशी दूतावास हैं वहाँ जो मीडिया लोग हैं उनको रोका जा रहा है कि तुम विदेश न्यूज नहीं भेज सकते। कह रहे कि खुद इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनके खातों को सीज कर दिया चुनाव से पहले। चंदा सबको चाहिए, चंदा सहयोग सबको चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। कोई चोर बन के लेता है, कोई दिल खोल करके लेता है। तो
हमारे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन अलायंस जो है साफ सुथरा, हम सोना लेने जाते हैं तो सुनार से सोना कह के लेते हैं और वही कह के गले में मंगलसूत्र बना के पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहते कि उसमें खाद डाला है। लेकिन जब पूरा खाद का ही बन जाएगा सोना अंगूठी तो फिर तो कोई कहेगा ही। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली कांड है और इसी को ढकने के लिए मोदी जी ये उठा के बारी बारी से, जब संजय जी को डाला गया तब भी हमारे देश में कुछ उल्टा सीधा हुआ, उनको छुपाने के लिए किसी को डाल देते हैं। यानी पे सवाल पूछा राहुल गांधी ने, सदस्यता रद्द करवा दी, 2 साल की जेल करा दी। ये उनकी तानाशाही, इसीलिए तो मैं बोला तानाशाही यहाँ चल रही है। यदि आप विरोध होकर के कुछ बात कीजिए या अच्छी बात कीजिए तो आप विरोधी हो गए और आपको उठा के भीतर डाल दिया जाता है। इसमें तो लोकतंत्र है, तानाशाही कैसे चलेगी? तो तानाशाही नहीं चलेगी, इसीलिए तो हमारी इंडिया अलायंस यहाँ पर पहुंची है, जो इंडिया गठबंधन यहाँ पहुंची है इसीलिए पहुंची है कि मिलजुल कर, अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, कहावत है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता, इसलिए सब लोग मिल करके मोदी को जड़ से उखाड़ के भगाना है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, झोला लेके चल। इसीलिए तो डर है कि आज रातों रात बैंक बंद हो जाती है, रातों रात बैंक लूट करके भागने वाले भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब उनके रिश्तेदार लगते हैं, रातों रात बैंक लूट के भाग जाते हैं। यार तो आप लोग है कहते हैं मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता। मोदी का कोई परिवार नहीं, उसकी बीवी उसको छोड़ दिया, मोदी का कौन परिवार? हमारी बीवी हमारे साथ है, हमारा बच्चा बेटा बेटी हमारे साथ है। मोदी का परिवार क्या हुआ? ये परिवार है, ये परिवार बनावटी परिवार है और वो पैदाइशी परिवार है। जब पैदाइशी परिवार नहीं तो बनावटी परिवार क्या? हम घर में सुखी हैं, खुशी हैं, बाहर भी सुखी हैं, घर में दुखी हैं तो बाहर भी दुखी है। की बार 400 पार, अब की बार गठबंधन का 500 पार, अब की बार गठबंधन का 500 पार, क्योंकि इंडिया में लेटर देखिए INDIA 5 लेटर 500 पार, इंडिया 5 लेटर से बना है। और आज वही मोदी जी इंडिया शब्द से नफरत करते थे। इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या क्या इंडिया निकला था, आज वो बदलने लगे भारत में। उसको कितना को कन्वर्ट करोगे? दिल कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इंडिया 5 लेटर से बना है और 500 पार जाएगा इंडिया, 500 पार, 500 पार। कह रहे एक अकेला सब पे भारी है। एक अकेला, इसीलिए कि वो चिल्लाएगा नहीं तो मीडिया वाला गाएगा कैसे? आपके ऐसे ईमानदार लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी तो लाडली जो 5 है आज तक या आर भारत, ऐसे 5-4 चैनल हैं, वो कुछ नहीं दिखाते, मोदी 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 बस। तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म कर दो। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है, हम तानाशाही मिटाएंगे, इसीलिए यहाँ आए हैं। इसमें से किसी एक को, जिसको जनमत की अधिकार होगी, जिनको जनमत का सहयोग है, वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इसी में से, इसी मन से प्रधानमंत्री बनेंगे और केजरीवाल भी छुट के आएंगे। मोदी जी को कुर्सी से उतारोगे? मोदी जी उतरे हुए हैं, हमें दिख रहा है पूरा भविष्य, हमें पूरा भविष्य दिख रहा है। मोदी जी उतरे हुए हैं, उतरे हुए हैं। वो जब सांप को लाठी पड़ती है ना तो पूंछ पटपटाता है, तो मोदी जी की पूंछ पटपटा रही है कि अब हम भाग रहे हैं, जान बचा के भागो, और झोला लेंगे वो चले जाए। अरे हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव से पहले। वो इसीलिए ना, उनको डर है, हमें डर नहीं है। हम बच्चे को फरीदाबाद में पढ़ाते हैं, हम गुड़गांव में पढ़ाते हैं, हम कॉल पर, हम बिहार से यहाँ आ गए हैं, हमें डर नहीं है क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम अपनी कलम के अनुसार से बात करते हैं। ईमानदार तो मोदी जी नहीं, ईमान बहुत बड़े ईमानदार हैं। विश्व में उसकी बेइज्जती हो रही है, थूथू हो रही है मोदी जी की थूथू हो रही है। अंजना ओम का श्वेता सिंह गई थी, आपको याद होगा, श्वेता सिंह गई थी और वहाँ पर एक हमारे यूनाइटेड नेशन की कोई पत्रकार थी, उनको उन्होंने वापस कर दिया था, बैठने नहीं दिया था उनको अपने ऑफिस में। वो सोची थी हम दूतावास में जाएंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा कि हम इंडिया के पत्रकार हैं। श्वेता सिंह को भगा दिया गया था। अब आप सोच लीजिए कितनी इज्जत हो रही है। तानाशाही खत्म करके, बिल्कुल तानाशाही खत्म है, उसी का बीज लगाने यहाँ हम लोग आए हैं। बीज लग गया, आज बीज लग गया और कल से चैत्र मास का शुभ दिन है। कल से हिंदू जो धार्मिक बोलते हैं उनके अनुसार से, हिंदी कैलेंडर के अनुसार से कल 1 तारीख है, कल से हमारा प्लांट बनना शुरू हो जाएगा और वो प्लांट इनको इलेक्शन में दिखाएगा कि कितनी अच्छी फल फूल दे रही है। उल्टी गिनती शुरू आज से ही शुरू, आज से 100% शुरू, पहले थोड़ा कम भी था, आज पूरा उल्टी गिनती 100% 99 पे आने वाला है। अब वो 0 पे आ जाएंगे, 0 पे। आपकी एम्पायरिंग अगर सही होगी तो पहले ही मोदी जी हार गए होते। आप एम्पायर हैं, मोदी जी जो क्रिकेट का खेला किए हैं, हमारे मीडिया एम्पायर हैं। आज हम एम्पायर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। मोदी जी अलोकतांत्रिक तरीका से पूरा देश को चला रहे हैं। 55 लाख करोड़ की कर्जे को देश को बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिए। वादा खिलाफी, मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से चौड़ा सीना उनका नहीं है, जो वो करके दिखा। 56 इंच का है उनका।
56 इंच नहीं है, 0 इंच है, 0 इंच। 56 इंच का होता तो केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करते, वो डर गए हैं। आप मीडिया वाले क्या नहीं जानते? तो डर के मारे ही तो ये काम किए हैं, यही हमारी जीत है। आज रामलीला मैदान में इतनी बड़ी जनता के भी इंडिया जीतेगा, एकदम इंडिया जीतेगा। ये बताइए, लोकतंत्र बचाने आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का माहौल क्या है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, जो उससे पहले करप्ट, बलात्कारी, शोषणकारी होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके वो शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा पवन खेड़ा जी ने एक डेमो दिखाया जिसमें एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से निकालो। भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, सफाई की वॉशिंग मशीन है, यानी कि कितना भी करप्ट बीजेपी में शामिल हो जाए, जैसे पवार साहब के भतीजे अजीत पवार, वो चले गए, बिल्कुल सही हो गए। रेड्डी साहब वो चले गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर डर है राहुल गांधी से, एक शेर सुनाता हूं आपको, पत्रकार महोदय। सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, लोहा दिया लुहार को कुहड़का बना दिया, और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। ये है इनका देश के प्रधानमंत्री का विकास। सब भ्रष्टाचारी हैं, उनकी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार। देखिए मोदी जी तो जिन्हें क्या क्या कह रहे हैं, अभी तो इलेक्टर बॉन्ड एक छोटी सी झलकी है। जब पीएम केयर की वो होगी ना जांच कि कहां से पैसा, राहुल जी ने कहा 20,000 करोड़ किसका है। आखिर जितनी भी उन्होंने संसद में बातें खड़े होकर कही, अभी तक सारी सच हो रही हैं। अभी तो डर, मैंने कहा ना, अगर देश के प्रधानमंत्री डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी से डरते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं नया लोकतंत्र बना रहा हूँ, संविधान और मजबूत बना रहा हूँ। अब लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए कि इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाए, भाई भाई से नफरत करने लगे, भाई भाई से लड़ने लगे, हिंदू मुसलमान से लड़ने लगे। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। इस देश को लोकतंत्र वो चाहिए ताकि हमारे देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठा के न देखे। मोदी जी कह तो रहे कोई नहीं देख पा रहा है, भारत बहुत मजबूत हो गया। कोई मजबूत नहीं हुआ है। अगर मजबूत हुआ है तो मोदी जी के नेता और उनके अडानी अंबानी और पूंजीपति उनके सहयोगी। कह रहे एक अकेला सब पे भारी। किसान मजबूत हुआ? नहीं हुआ। यहाँ की बेटी की आप देख रहे हैं, जिस नारे के जरिए यहाँ आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इन्हीं से देश को बेटी बचानी पड़ रही है। आज किसान की आय दुगनी की बजाय हाय दुगनी हो गई है। 2019 में कहा था भाई और बहनों मुझे सिर्फ 2022 का समय दे दो, मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा। नहीं हुई। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज सरहद पर फौजी जवान अपने ही बाप पर गोली चलवाई जा रही है उनसे। ये उनको कहते हैं खालिस्तानी, आतंकवादी। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, अपनी हक की बात करेगा। बीजेपी के खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है, ऐसा बोलती बीजेपी। वही तो कह रहा हूँ मैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, हो सकता है कल मैं भी निशाना हूँ, मगर सच की आवाज कभी नहीं दबेगी। झूठ कितना ही ताकतवर हो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। की बार 400, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, बिल्कुल। ईवीएम हटी, बीजेपी के लिए दुर्घटना घटी। बिल्कुल ईवीएम का मामला है, बिल्कुल मामला है, सब गोलमाल है। लेकिन वो कहते हैं इतना काम कर दिया मोदी जी ने कि कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा क्या काम किया मुझे ये बता दीजिए। आप 2013 से अपने संबोधन में जितने भी वादे किए, आप मुझे 5 बता दीजिए कि उन्होंने पूरे किए। क्या काम हुआ बताइए आप पत्रकार साहब। टीवी वाले सब कहते सब हो गया। इतना देश को खत्म करने में मोदी जी का हाथ नहीं है जितना इस गोदी मीडिया का है। ये डंका बज रहा है विश्व में। जिस दिन गोदी मीडिया की हिम्मत हो गई मोदी सरकार से सवाल करने की, विपक्ष के ना सवाल करने की, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे सवाल करने की, उस दिन देश का और देश के नौजवान का उद्धार हो जाएगा। मोदी जी जब से आए हैं भारत का डंका दुनिया में डंका नहीं बज रहा। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे क्या है ना, ब्रिटेन थूक रहा है इन पे, अमेरिका थूक रहा है, जर्मन थूक रहा है, फ्रांस थूक रहा है। कांग्रेस से खाते बंद कर दिए। हम पैसों से चुनाव नहीं लड़ते,
देश की जनता का प्यार मिलता है। अरे भैया, पैसा तो आपने इकट्ठा किया है इलेक्टर बॉन्ड में, पीएम केयर फंड में। क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, बोलते थे देश कहाँ टूटा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, और अब इतना बौखला गए कि खाता बंद कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, कैसे भी करके चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद। क्या यह देश टूटा हुआ नहीं है कि जो मेरा दोस्त हिंदू, जो मेरा दोस्त हुआ करता था, जो मेरे साथ क्लास में पढ़ा, जो मेरे साथ टिफिन में खाया करता था, आज वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है? क्या ये भारत टूटा हुआ नहीं है? आपने जड़ी बूटी ऐसी धर्म की घोल दी, दिमागों में चढ़ा दी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब धर्म दिल में होता है ना तो मोहब्बत बन जाता है, और जब दिमागों में चढ़ जाता है ना तो नफरत बन जाता है। ये ध्यान रखना। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है ना राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूं मैं। और देश के प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूं मैं, मोहब्बत के बाजार में नफरत की बाजार खोल रहा हूं मैं, ऐसे ही जुड़े हुए भारत को तोड़ रहा हूं मैं। धन्यवाद। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस के खातों को जिस तरीके से सीज किया गया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, बात करते हैं। ये बताइए, एक तरफ केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? भारतीय जंगली पार्टी का जंगल राज हो रहा है। भारतीय जंगली पार्टी, जंगली पार्टी है ना, जंगल राज है देश में। और क्या है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके अकाउंट में पैसा गया है, सारा सबूत है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं, स्वच्छ हैं। मोदी जी ऐसा है, अगर अभी भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष हो जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निष्पक्ष हो जाए, ईडी निष्पक्ष हो जाए, तो मोदी जी 2 दिन के अंदर जेल में होंगे। ईमानदार कहाँ से हैं? देश का 25 लाख करोड़ रुपया लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दिया कि नहीं दिया? वो दोस्त जिन्होंने 1 घंटे के लिए एक नाचने वाली को 73 करोड़ रुपया दे दिया, उसका लाखों करोड़ मोदी जी ने माफ किया कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को मिलता है, उनसे पिछले दरवाजे से मिलता है। लो धंधा दो, बिल्कुल, चंदा दो धंधा लो, चंदा नो तो ईडी गो, ये चल रहा है। देश को तबाह कर रहे हैं मोदी जी। देश जितनी जल्दी मोदी जी से, भाजपा से छुटकारा पाले, देश के लिए उतना अच्छा है। नहीं ना छुटकारा, वो बोल रहे हैं अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवीएम पे उनका कब्जा है। जब तक ईवीएम पे उनका कब्जा है तब तक उनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन देश उनसे बहुत तंग आ चुका है और देश अपना मन बना चुका है। वो जितना मर्जी कह लें कि इस बार 400 पार, कभी भी उनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। कर क्या रहे हैं मोदी जी? विपक्ष के नेताओं को ही जेल में डाला जा रहा है। बीजेपी वाले सारे अच्छे हैं क्या? एक तड़ी पार इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो आदमी अपनी शिक्षा की डिग्री नहीं बता सकता, जो आदमी अपनी बीवी को नहीं पाल सकता, उससे क्या किस चीज़ की उम्मीद करोगे? और सुनने में तो ये भी आया है कि पहले जब वो कहीं गुजरात में संगठन में थे तब उन्होंने कोई शायद गड़बड़ की थी, इसलिए उनको वहाँ से निकाल के पंजाब और हरियाणा, हिमाचल भेजा गया था। तो ऐसा व्यक्ति, और आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में जो चल रहा है देश में, देश को लूट लूट के अपने अमीरों को अमीर किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। 10 साल में डंका बजा दिया भारत का दुनिया में, पहले नहीं बजता था। डंका नहीं बजा दिया, देश को खोखला कर दिया, डमरू बना दिया देश को। कहाँ से देश के, देखो जीडीपी देश की डाउन है, जो रोजगार देश के खत्म हो रहे हैं, देश में से लाखों पूंजीपति अपना कारोबार बेच के विदेशों में चले गए। आप लोग कहते हैं ना मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी जी कह रहे देश के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इसी के लिए तो काम करता हूँ। आप उनका परिवार है। कहना बड़ा आसान है, जो आदमी एक बीवी की को नहीं रख सका, उसका पालन पोषण नहीं कर सका, उसके लिए कहना बड़ा आसान है कि पूरा देश उसका परिवार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका परिवार सिर्फ वो कह रहे हैं ना, हम दो हमारे दो, उसके अलावा कौन है उसका? सारे देश को लूट लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहा है। तो जिसको परिवार कह रहा है उसी को लूट रहा है। एक गरीब आदमी अगर 2 लाख का अपना लोन नहीं उतार पाता है तो उसका घर बिक जाता है।
मैं पंजाब से हूँ। किसान आते हैं पंजाब के रास्ते में, बॉर्डर एकदम ऐसा सील कर देते हैं, मान लो युद्ध लड़ना है किसानों से। हाँ, तो वो ये ना, परिवार है ना उनका, तो परिवार वालों के रास्ते में कीलें बिछा देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, गोलियां मरवाते हैं उनको। तो ये परिवार वालों के साथ ऐसा किया जाता है क्या? आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ था किसानों पे गोली चली? आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ था किसानों पे गोली चली? तो वही है ना, ये परिवार, अपना परिवार कहने वाला आदमी कहता क्या है, करता क्या है, हम सबके सामने है। ये अच्छे दिन जो कह रहे हैं, ये इन्होंने कच्चे दिन बना दिए हैं। लोगों के कपड़े उतार के कच्चे बनाने में कर दिया लोगों को इन्होंने। लोग क्या करने वाले हैं? तो लोग बस इनको रास्ता, बाहर का रास्ता दिखाने वाले, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार खत्म होगी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं या तो जेल में होंगे या देश छोड़ के भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। क्यों लगता है बीजेपी वाले भागेंगे? चोर हैं साले, चोर हैं, चोरी नहीं कर रहे, देश को लूट नहीं रहे हैं। जो देश का चोर है वो भाजपा में आ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है, और खुद ये लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं, तो इन पे कार्रवाई होगी। इंडिया कल होगी, बिल्कुल जीतेगा, 200% जीतेगा। बोले क्या लोकतंत्र क्यों बचा रहे हैं? लोकतंत्र इसलिए बचा रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार जो संवैधानिक संस्था है, सीडी मतलब ईडी, सीबीआई, इनको रखेल बना करके बीजेपी ने रखा। और सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी, जिन्होंने चंदा में देखे 1 नंबर स्थान, और सबसे ज़्यादा जो करप्ट पार्टी है, वो सारे वीर भगत सिंह के राह पे चलने वाले आदमी को जेल में डाल रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा संरक्षण से सबसे ज़्यादा चंदा 55 करोड़ लेकर के बीजेपी ने आज उनको बाहर निकाला हुआ है, और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है, इसलिए सीज किया जा रहा है कि ये लोकतंत्र में आप सुने होंगे जार निकोलस चौदामा जो राजा था, जब गरीब लोग रोटी कपड़ा मकान की मांग की तो उन्हें गोलियां चलवा दी, चूंकि उसके पास शक्ति था, लेकिन उसी का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आपने हिटलर का तानाशाही देखा होगा कि अपने समय में उन्होंने तानाशाही किया, लेकिन उनका भी बुरा पतन हुआ। दिन आपने कौरवों का देखा होगा, जिसने अन्याय के खिलाफ, कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव का बात किया था, लेकिन 5 गांव भी देने का काम नहीं किया। अन्याय के राह पे धृतराष्ट्र 100 पुत्र को मरते देखा। बीजेपी का भी उससे बुरा हासिल होगा। ये भी सबसे बेईमान पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ लें तो जेल कर दो 2 साल। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो अडानी अंबानी सारे भी भ्रष्ट कंपनियां का, आप तो देखा होगा कि 35 करोड़ चंदा देके विजय माल्या ने बीजेपी को, वह भी बाहर गया। आज सारे भ्रष्ट, जिसके पास ईडी सीडी से इन्होंने चंदा लिया, उसको बरी कर दिया। आज ये चंदा है, उनको धंधा दिलाने का, सबसे बड़ा ठेका दिलाने का धंधा। हिसाब किताब बहुत जल्दी जनता करेगी। एक एक जनता जो आज इस चिलचिलाते धूप में उतरी है, उनके रगों में एक एक लहू आक्रोशित है, जन जन की आवाज बन गई। दिल्ली का रामलीला मैदान, दिल्ली से बीजेपी को भगाया था, और अब ये देश से बीजेपी को भगाएगा। ये बताइए, जिस तरह से लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई है, 10 साल पहले तो सब ठीक था, 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई? देखिए, जो सरकार बैठी हुई है सत्ता में, ना बेरोजगारी कम कर रही है, रोजगार तो देने में असमर्थ हो गई, महंगाई कम हुआ नहीं, महंगाई बढ़ते ही चला गया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच गए, सिलेंडर गैस पहुंच गए। उसके साथ साथ ये सरकार जो है वो दमनकारी सरकार बनती जा रही है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है, कोई और नहीं चुना है, उसको जेल में डाल दे रहे हैं। सांसदों के यहाँ, विधायकों के यहाँ ईडी रेड डाल रही है, आईटी विभाग रेड डाल रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो दूध की धुली हुई अपने आप को बता रही है, 8,500 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी, 4500 करोड़ आईटी विभाग का नहीं देने वाली पार्टी कह रही है कि हम तो स्वच्छ हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। अगर आप विश्वगुरु होते गुरुजी, तो सेलिब्रिटी को खड़े करके चुनाव न जीतना पड़ता। अगर आप विश्वगुरु होते तो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके चुनाव न जीतना होता। अगर आप विश्वगुरु होते तो विपक्ष के अकाउंट को फ्रीज करके और अपना पैसा से मनमानी खर्चा करके चुनाव ना जीतते। आप विश्वगुरु नहीं हैं, गुरु घंटाल हैं। आपकी मंशा देश की जनता जान चुकी है। आप 1 नंबर के झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो आज तक सनातन पे प्रहार किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं किया था। आपके समय में ज्योतिर्लिंगों के गर्भगृह में जाना वर्जित हो गया। आपके समय में अमरनाथ यात्रा रोकी गई। आपके समय में
मंदिरों को बंद किया गया कोरोना काल में। आपके समय में काशी में 300 शिवलिंग तोड़े गए। आप सनातनी नहीं, आप सनातनी विरोधी हैं। आज ये जनता जान चुकी है, जनता तैयार है, जनता सुगबुगाहट नहीं कर रही है। जनता को पता है कि आप जनता को भी जेल में डाल देंगे, आप तानाशाही हैं, इसलिए जनता आपको चुनाव का परिणाम दे करके खदेड़े। तानाशाह डर गया है क्या, इसलिए सीबीआई ईडी का प्रयोग करके सबको जेल में? बिल्कुल, ये डरी हुई सरकार है। अगर डरते नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। अब इनके पास जुमले भी इनके बिक नहीं रहे हैं। जनता जान चुकी है जुमलेबाज हैं। ये एक अकेला सब पे भारी। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जनता के दिलों पर उतर चुकी है और चुनाव 2024 का जो परिणाम आएगा वो आपको स्पष्ट करेगा। ये जो जनता, ये जो हुजूम इकट्ठा हो रही है ना, ऐसे नहीं हो रही है। आप दिल पर वार कर रहे हैं, आप खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। जनता वोट करती है तभी एक मुख्यमंत्री बनता है। कह रहे 400 पार अब की बार, एक अकेला सब पर भारी है, कोई नहीं टिकेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इतना घमंड था अपना गुरु होने पर, इतना घमंड था 400 पार पर, तो इनके पार्टी में कौन? भाई आप किसको ला रहे? हीरो हीरोइन के बदौलत आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप यही ना कर रहे हैं। आपके पार्टी में सेंगर और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई हैं। योगी जी कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई हैं। किरदार बदलते रहते हैं। जब आप किसी किरदार में आते हैं ना, तो चंद समय के लिए होता है, वो किरदार अपना नहीं लेता आदमी। तो रानी लक्ष्मीबाई हो या वो एक और पिक्चर आया था जिसमें वो ड्रग्स वगैरह ले रही थी, कौन सा पिक्चर था याद नहीं आ रहा, तो कौन सा किरदार उनका स्पष्ट कर दें। मतलब रानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगी तो वो क्यों नहीं बनेगी जो मॉडल बनी थी जिसमें बाथरूम में ड्रग्स ले रही थी? भाई महिला है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। हमारा कहना एक ही बात है कि देखिए 2024 का आगाज आज हो रहा है और आज हम रामलीला मैदान की पावन भूमि से सबसे पहले शीला दीक्षित जी को नमन करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। शीला जी ने दिल्ली को दिलवालों में बनाया, दिलवालों पे राज करने वाला बनाया। दिल्ली में जो भी आज हुए बहुत अच्छा काम हुआ, शीला जी के समय में हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है। एक तरफ बीजेपी करोड़ों रुपए चंदा ले रही है बॉन्ड के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रही है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां बीजेपी के लिए अलग कानून और विपक्ष के लिए अलग कानून? देखिए वही तो बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड छपवा करके पैसा लूट रहे हैं। भाई अब पैसा इतना, इनको पैसे की भूख है, देश बेच करके पैसा ला रहे हैं, हाँ चंदा के रूप में पैसा ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये तो स्पष्ट हो गया कि 10 साल से ये चंदे पर धंधा दे रहे थे, रिश्वत पे धंधा दे रहे थे। भैया टेंडर आपको लेना, इतना रिश्वत दो। अब तो खुलेआम हो गया। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता यही कहते थे कि अगर कोई टेंडर हो रहा है तो वहाँ रिश्वत नहीं चलेगा, अगर रिश्वत है तो RTI डालिए। आपको याद है? आपको RTI डाल के देखे? मोदी जी कहते हैं ना मैं पक्का ईमानदार हूँ, गरीब आदमी झोला लेके चले जाएंगे, वो कुछ बचा नहीं रहे, वो सब देश की जनता को दे दिया। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री देखा था आपने? वही तो बोल रहे हैं, 18 घंटे में कर क्या रहे हैं भाई साहब, करते क्या हैं? और मीडिया जो है वो दिखा रही है कि बहुत काम करते हैं। डंका बज रहा है विश्व में। नहीं, डंका है कहाँ की बजेगा? कोई डंका नहीं है। ये तो अहंकारी ताकत बोल रही है और कुछ नहीं है। अहंकार जो है इनके अंदर वो बस बोलता है। न्यूज चैनल को आप खरीद के विश्व गुरु बन जाइए, विश्व गुरु बन जाइए, डंका बज रहा है। अरे भैया कैसे डंका बज रहा है? हम तो वही जानना चाहते हैं। रोजगार देते तब हम जानते कि विश्व गुरु हो गए हैं। अगर दूसरे देशों से ज़्यादा रोजगार हमारे भारत के युवाओं को मिल जाता तो हम कहते कि भाई विदेश में डंका बज रहा है। महंगाई कम हो जाती तब हम कहते विदेश में डंका बज रहा है। रुपया डॉलर से ऊपर चला जाता तब विदेश में डंका बजता। डंका तो तब बजता है ना कि डंका पजामा कुर्ता मोर का पंख लगा के समंदर में कूद जाइए तो कहिए डंका बज रहा है। यह सब फर्जी डंका है। और भाई साहब इतना बड़ा हंसी आ रही थी वो देख करके कि दूल्हे राजा सज संवर के, हाँ जैकेट उसी कलर का पहन के, मोर पंख यहाँ खोस के तो पानी में कूद रहे हैं। अरे यार मोर पंख पानी में जाएंगे तो मोरवे पंखवे खराब हो जाएगा। तो वहाँ जा करके आधा घंटा बैठ के और क्या कह रहे हैं कि जी भाई साहब हम तो देखिए दर्शन करके आ गए। मोदी जी
आप लोगों को प्रोत्साहित किए कि वहाँ जाइए, आपके पास संसाधन है, हम कैसे जाएंगे? हमारे लिए वो कपार में पहनने के लिए कैसे आएगा भाई साहब? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन खाइए और जाइए दर्शन करिए। नहीं, हम कैसे जाएंगे? पानी के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए ना। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सारा संसाधन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ही संसाधन है। जाएंगे तो उसमें डूब के मर जाएंगे। संसाधन चाहिए, वंदे भारत चला दिए, सड़क बना दिए, चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, अंदर ले जा करके कारपेट बिछा के बैठाने वाला चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा आम आदमी के पास? नहीं कर मतलब आम आदमी की आपको फिक्र नहीं। हाँ, आम आदमी जमीन पे सो रहा है, आप समुंदर में कारपेट बिछा रहे हैं। जी भी तो सोए थे ना जब प्राण प्रतिष्ठा दी, वो भी जमीन। अरे ये सब बहकावे की बात है भाई साहब। अरे बाप रे बाप, किसके चक्कर में पड़े हैं? ऐसा आदमी इस देश को कभी नहीं मिला था। इतना झूठा। जब से ही बनारस के सांसद बने हैं, बनारस का ऐसा कोई रोड नहीं है जो खुदाई नहीं हुआ हो। तो ये चल क्या रहा है? खुदाई चलते रहा। क्या कर रहे हैं मोदी जी कि जिसको पहले गाली देते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, अगले दिन उसको बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं, वो पाक साफ हो जाता है। कल मैंने वॉशिंग मशीन लाया था और उस वॉशिंग मशीन में जैसे ही भ्रष्टाचारी आदमी को डाला ना, 2 मिनट बाद स्विंग होते ही उसमें से सीधे एकदम क्लीन होकर के बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी का सांसद सब निकलने लगा। हम बोले यार ये गजब हो गया। वो मोदी वॉशिंग मशीन जो है ना, वो यही करती है। अब ईडी उसके पास जाएगी नहीं, ईडी सीबीआई जो है उनके पास जाएगी नहीं, इनकम टैक्स जाएगा नहीं, वो निष्पक्ष हो गए। 84,000 करोड़, मोदी जी कह रहे हैं 84,000 करोड़ का घपला अजीत पवार ने किया, और फिर अजीत पवार को गले मिल के कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम हैं ना। इसका काउंटर कैसे देंगे? आजकल बीजेपी वाले एक ऐड चला रहे हैं, ऐड में दिखा रहे हैं कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई दूल्हे हैं, कौन फाइनल दूल्हा बनेगा पता नहीं चल रहा है। इस पे मोदी जी तंज कसते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, लोकतंत्र हमारे यहाँ है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं कि लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं। इंडिया अलायंस लोकतंत्र पर विश्वास करती है। पहले चुनाव में मैंडेट मिलता है, उसके बाद सभी दल बैठ करके एक व्यक्ति को चुनते हैं जो अपना नेता होता है। दूल्हे बहुत हैं, ये कहने की बातें जो है मोदी जी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तानाशाह हैं, उनके यहाँ तो कोई बोल नहीं सकता। भाई हम बता रहे हैं, मोदी जी को नहीं पता होगा कि कितने मंत्री हमारे कौन कौन से मंत्री हैं। मोदी जी को उनकी कैबिनेट के बारे में नहीं पता होगा। बीजेपी तो कांग्रेस में भाई वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग जाकर के मोदी जी के पास खड़े हो गए ना। मोदी जी के पास कहाँ कोई लोग है? ये तो 2 आए थे गुजरात से, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ जो तांडव किया, पूरे देश को कब्जा कर लिया। उद्योगपतियों के इनके ऊपर हाथ है, उद्योगपति के गोद में बैठते हैं, उनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। ये तो एक तरफा खेल हो रहा है। जैसे अंग्रेज करते थे, अंग्रेज वहां से आए, यहाँ विदेश से पैसा आता था, यहाँ पर लोगों पे कब्जा करते थे, नील की कंपनी खोलते थे और लोगों को प्रताड़ित करते थे। वैसे ये लोग हैं, नए अंग्रेज हैं। लेकिन इस दौर में नया गांधी भी खड़ा हो गया है, नया गांधी राहुल गांधी खड़ा हो गया है, जो झुकेगा नहीं। उसने जिद फान रखी है कि मैं झुकूंगा नहीं, और ये अहंकारी कहता है झुका के मानूंगा, लेकिन इसे पता नहीं कि वो राजीव गांधी का बेटा है, वो इंदिरा गांधी का पोता है। इस देश के लिए मर जाएगा, खून दिया इस देश को, वो झुकने वाला नहीं। तानाशाह कह रहे तो रामलीला मैदान से आज ऐसी हुंकार भरी जाएगी कि तानाशाह के कानों में गूंजे कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। बिल्कुल, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सारी जनता है पीड़ा में, वो पीड़ा की मूरत है। भारत देश पुकार रहा है, अब राहुल की जरूरत है। भारत देश पुकार रहा है, अब राहुल की जरूरत है। आखिरी सवाल पूछूंगा, अंग्रेजों से कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, सरकार चली, सब कुछ ठीक चल रहा था। 10 साल में बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है, संविधान को खत्म करने पर उतारू है। इंडिया गठबंधन की रैली है, कैसे लड़ेंगे बीजेपी से, कैसे संविधान को बचाएंगे? देखिए, हम पहली बात तो जनता के बीच में जाएंगे, और जनता जानती है भली बात कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। हम जनता के दरबार में जाएंगे, जनता का चरण पखारेंगे, झोली लेके खड़े हो जाएंगे, आप चुनाव लड़ो जी, हमारे पास पैसे नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, ये वो जनता है जो अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दी थी, तो ये जनता जो है सत्ता पे बैठा हुआ अहंकारी को भी भगाएगी। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, 10 साल में इसने जो अति करी है, युवा इस देश का बैठा हुआ है कि चुनाव के दिन माँ बेटा भाई सब यही सोच करके जाएंगे कि मेरे बेटों को रोजगार नहीं मिला है,
और इस देश में जो सत्ता में बैठा हुआ सरकार है इसे भगाना है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं है तो रोटी नहीं। और 24 में अगर ये जीत करके आ गए भाई साहब तो रोटी भी छीन लेंगे, लिख करके ले लीजिएगा। कोई भी महिला मणिपुर नहीं बोलेगी। महिलाओं के साथ जो इन्होंने किया है ना, वो मैं क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश, उन्नाव, हाथरस, मणिपुर, ये देश याद रखेगा। ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी। इतनी महिला विरोधी, महिलाओं का सम्मान नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल जाइए। अरे माँ बहन बेटियों का हम लोग पैर पखारते हैं। ये देश सीता का है, हाँ, ये भूल गए। जय श्री राम बोलते हैं लेकिन सीता मैया को कभी याद नहीं करते हैं। जय सिया राम बोलिए, बिना सिया के राम अधूरा, बिना राम के सिया अधूरी। बीजेपी जा रही है, टाटा बाय बाय हो रहा है। बिल्कुल, बीजेपी जा रही है और महागठबंधन की सरकार आएगी और न्याय होगा। सबसे बड़ी बात, अन्यायी सरकार जाएगी और न्याय करने वाली सरकार आएगी। ये बताइए, लोकतंत्र ठीक चल रहा था, 10 साल में इस देश में बीजेपी की सरकार आई, नौबत ही आ गई कि अब लोकतंत्र बचाने की नौबत आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महागठबंधन इंडिया की अलायंस है वो एक तानाशाह सरकार के अगेंस्ट है। ये बीजेपी ने पूरे देश के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी है, सारे ही जो घोटालेखोर हैं उनको एक साथ ला के देश के देशवासियों को वोट के थ्रू उस पूरे घोटालेबाज को ख़त्म करने का मौका दिया है। जितने भी घोटाले देश में हुए हैं, किसी भी सरकार के अंदर हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई रिलीजनल पार्टी हो, सारे लोग बीजेपी में बैठे हुए हैं। ईडी और सीबीआई के डर से साथ आ गए हैं। अब ये मौका है देश के पास कि उन सब लोगों को एक झटके में 2024 के अंदर हटा के देश के अंदर पूरा ख़त्म कर सकते हैं जो घोटालेबाज है देश के अंदर। इस पूरे अलायंस का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी। इस अलायंस का मेन पर्पस है कि इंडिया जीतना चाहिए, हमारा भारत देश बचना चाहिए। क्योंकि जो अभी सरकार सत्ता में है उसके लिए जो भारत की परिकल्पना है वो लोग नहीं है, वो ज़मीन है। वो मणिपुर में वोट लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो पावर में होंगे तो वहाँ पे फोर्स लगा के वहाँ के खनिज को निकाल सकते हैं। ऐसा ही कश्मीर में है, वो कश्मीर में वोट नहीं कराना चाहते, उसको यूटी बना के रखना चाहते हैं ताकि जो सेंटर में सरकार है वो उन सामान को, उन खनिज पदार्थों को निकाल के अपने बड़े भाइयों को, जिन लोगों ने इस बीजेपी कॉरपोरेट को फंड किया है, उसको फंड का देना चाहती है। अरबपतियों की सरकार बन गई। मोदी जी जब जाए थे तो बोले थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीबों के लिए काम करूंगा, देशवासियों के लिए काम करूंगा। अब अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी मोदी से सवाल करेगा वो जेल में जाएगा। आज देश में ये नौबत आ गई। मोदी जी की राजनीति को समझने की कोशिश करिए। जब से ये राजनीति कर रहे हैं तब से ना ही तो इन्होंने नौकरी करी है, ना ही घर चलाया है। सिर्फ सत्ता में आके बैठ के जिन्होंने इनको फंड किया है उनके लिए ही काम करा है। आज नहीं, पिछले 10 साल नहीं, पिछले 25 साल से यही हो रहा है और आने वाले 25 सालों में जो 47 की बात की जाती है तब तक यही होता जाएगा। मोदी सरकार और बीजेपी का सिर्फ एक ही मंत्र है, बीजेपी को गाली, कांग्रेस को गाली दो, अब अलायंस को गाली दो। आने वाले दिन में देश के लोगों को आतंकवादी बना के गाली दो, खालिस्तानी बना के गाली दो, लेकिन वोट जो विरोध कर रहा है उसको देशद्रोही बना दो। किसान दिल्ली में आए उनको खालिस्तानी बता दो। युवा अगर प्रदर्शन करे तो बोले कांग्रेस से प्रभावित युवा है, इनको नौकरी नहीं चाहिए, बस इनको प्रोपेगेंडा चलाना है, प्रदर्शन करना है। क्या हो रहा है इस देश में? विरोध नहीं सुन पाते। इनको विरोध को सिर्फ कुचलना आता है। इन्होंने कभी विरोध को समझ के बात करके ख़त्म करना सीखा ही नहीं है। चाहे 2000 के अंदर, 2002 के अंदर गुजरात देख लो, चाहे उसके अलावा देश में कहीं भी देख लो। इनका जो मेन पर्पस या मेन पॉलिसी है वो सिर्फ ये है, लोगों को कुचलो, उनसे काम करवाओ, जब वोट चाहिए वोट लो, 2 रुपये कम करके अनाज दे के उनसे वोट खरीदते रहो। जब मौका है उनका भला करने का, उस टाइम में ये देखो कि पैसा कहाँ से निकल रहा है, किसको बेच के कितना पैसा आ जाता है। बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा वसूला, दबा के वसूला। कांग्रेस पार्टी को जो जनता उनके कार्यकर्ताओं ने दिया था, तो देश की आम जनता ने दिया था, उस चंदे को, खाते को सीज किया जा रहा है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कानून है वो बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप इलेक्टोरल बॉडी की जो बात करते हैं, आप ये समझिए जब बाकी पार्टी को मिला तो किसी पार्टी ने ये वो अगेंस्ट नहीं बोला कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी को ये पता था, जितना भी बीजेपी ने सारे कांड करे हैं, लोगों को फंसाया है, ईडी भेजी है। अगर आप देखेंगे कितने ही इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों को मिले हैं इस बेस पे कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो ईडी फाइल खुल गई है। 22 टॉप कंपनियों की बात करें जिन्होंने चंदा दिया, उनमें से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जब चंदा दिया, जब उन पर छापा मारा गया। उनका बेसिक इलेक्टोरल जो बॉन्ड था
उनका सिर्फ ये पर्पस था कैसे हम लोगों को फंसाएं, जिनके पास पैसा उनसे पैसा ले और अपनी रोटियां सेके। तानाशाही अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगर इस बार 24 के अंदर लोगों ने साथ इंडिया अलायंस का नहीं दिया, तानाशाही के अलावा भी हमारे देश में अनारकी आ सकती है। और जितने लोग आपके साथ बैठे हैं सबको अंदर कोविड की तरह घर में बैठा के पूरे देश को लूटेंगे। जब सब कुछ लूट जाएगा तब जाके बोलेंगे देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया। हमारे देश आज़ाद 1947 से था। अब हमें आज़ादी की नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है और उसको आगे ले आने की जरूरत है। आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो देश के सामने जो समस्या है, लोकतंत्र को बचाने की समस्या है। लोकतंत्र कैसे खतरे में, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जो चुनाव आयुक्तों को समिति चुनती थी उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और अपने मंत्री को अंदर कर दिया। मतलब कि चुनाव आयोग आपके हिसाब से चले, अपने बंदे रखे। पॉइंट नंबर 2, आपको अपोजिशन पार्टी 8-10 महीने से टाइम मांग रहा है कि हमें सुझाव देना चाहते हैं ईवीएम में, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग क्यों नहीं मिलना चाह रहा उनसे? यानी कि इनकी मंशा में हमें शक है, इन्होंने लोकतंत्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 नेता बीजेपी के डायरेक्टर हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा इनको आया है, उस चंदे का प्रयोग ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उससे इन्होंने हर तरह के चंदा दो है, उससे पार्टियों को तोड़ो, नेताओं को पैसा दे के अपने पास एडवर्टाइजमेंट करो, दुनिया भर के मतलब अनटेसेंट काम करो और सारे पाप इन्होंने किया। आपने देखा, चंदा लो धंधा दो, धंधा लो चंदा दो। जो कंपनी लॉस में है वो करोड़ों का चंदा दे रही है। वसूलीबाज प्रधानमंत्री, हाँ, जो कंपनी लॉस में है वो करोड़ों में चंदा दे रही है। कैसे दे रही है? ये सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले के आने से हम सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कह रहे हैं कि मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका अपना बीजेपी का बंदा कर रहा है और हम भी मांग करते हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री जी को त्यागपत्र के आधार पे मोदी जी कह रहे हैं बहुत काम किया जनता के लिए, अब की बार 400 काम मैं आपको बताता हूँ। आप 9 साल की जीडीपी यूपीए की निकाल लो, उसका एवरेज निकाल लो और इनका निकाल लो। यूपीए की जीडीपी, इनके यूपीए की एवरेज जीडीपी एनडीए की एवरेज जीडीपी से बेटर है। आप एवरेज निकाल लिए 9 साल की, यानी उनकी जीडीपी बेटर है, तो उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया। डंका बज रहा है भारत का, पहले नहीं बजता था, मोदी जी जाते हैं डंका बोल रहे हैं। ये सिर्फ भक्त बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? यहाँ पे लोग देखो कितना है, आप पूरा देखो कितना है, कोई नहीं बोल रहा है। ये भक्त बोल रहे हैं, ये जुमलेबाजी हो रही है। ये छल कपट का डंका है, छल कपट और मीडिया एडवर्टाइजिंग। बाहर कोई डंका नहीं है, भारत से बाहर कोई डंका नहीं। क्या चीन का नाम लिया कभी भारत ने, प्रधानमंत्री ने? भाई मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह से। मतलब चीन का नाम कभी इनकी जबान पे आया? जो कहते हैं 56 इनका सीना है, इन्होंने हमारे जो देश की जो भूमि है वो कब्जा दी। कभी इनकी जबान पे चीन का एक शब्द नहीं आया। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं? परिवार तो आता है, कह रहे हैं आप उनके परिवार और 140 करोड़ की जनता परिवार है, उनके लिए 18 घंटे काम करता हूँ। नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर हमारे देश का ऐसा एक शख्स प्रधानमंत्री है, मैं शर्मसार हूँ। इतना झूठा, इतना करप्ट प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्या करते हैं? मैं पेशे शिक्षक हूँ। हाँ, देखिए मेरी 42 साल उम्र है। मैंने आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा भाई। इतना झूठा, मतलब मैं क्या कह दूँ भाई, मतलब सारे वादे झूठे निकले, टोटली फेक। हाँ, रात में डंका बजा के आए थे भारत, लाख गुना हमारे मोदी जिन्हें कहते थे मोदी प्रधानमंत्री। अरे 2014 में इतनी खुशहाली थी, लोग, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, जीना हराम हो गया आज की डेट में। मोदी जी आज किसी में औकात है जो आंख दिखाए भारत को? अरे बकवास है बिल्कुल। हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, तो 18 क्या, वो तो 26 घंटे भी काम करेंगे भैया। इतना सारा पैसा दोगे तो कॉर्पोरेट तो निकालेगा पैसा आपसे। इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है, क्योंकि लड़ नहीं सकता वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है और दूसरे को कर रहा है। वो 400 पार गया, 600 पार भी कर जाएगा। केजरीवाल को अंदर डाल दिया, हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, राहुल गांधी ने अडानी पे सवाल पूछा, उनको 2 साल की सजा दे दी। मतलब मोदी जी कहते हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा। कल मैं कनॉट प्लेस में अपने टीम के साथ पर्चा बांट रहा था, मेरे को पुलिस ने डिटेन कर ली कि आप पर्चा क्यों बांट रहे हो, जो कि मेरे साथ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग। हाँ, किसी का नहीं, पुलिस वाला कह रहा है। ये आ रहा हूँ आपके पास। जब मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, सदन में बोलते हैं, छाती ठोक कर बोलते हैं, तो ईडी सीबीआई की। अरे किस चीज का भारी है भाई? एक आदमी, एक अकेला केजरीवाल से
वो सामना नहीं कर सकते। अगर आदमी सामना नहीं करता है तो क्या करता है, उसको कैद करता है। वो कैद किया है। ये मेजोरिटी जो आई थी बीजेपी के पास वो वोटिंग से आई थी, वो खरीदी नहीं थी। अकेला आदमी नहीं था वो। जो प्रधानमंत्री होता है वो वन इक्वल अदर्स होता है, वो सबका देश का होता है। नेताओं की बात कर रहे हैं, वो सदन में खड़े होकर छाती पीटते बोलते हैं मोदी के सामने कोई टिकने वाला थोड़ी है। तो मोदी किसी के सामने वो जो कहते हैं ना मोदी जी कोई किसी के सामने टिक नहीं सकता। अच्छा क्या मतलब मोदी जी कहते हैं मेरे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। मतलब क्या कारण है, जब भी कहीं चुनाव आते हैं वो किसी न किसी कांग्रेस के बड़े नेता को चुनाव से 15 दिन पहले अरेस्ट करके उसे अपने आप में या तो अरेस्ट कर लेते हैं या उसको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, दो व्यक्ति एमपी जो बनते, एक तुम्हारा एनसीपी से और एक हमारी कांग्रेस पार्टी से, दोनों को अभी धर लिया। मतलब भ्रष्टाचार लोगों को जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें अपनी पार्टी में विलय कर लेते हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। पास वॉशिंग मशीन है ना। हाँ, वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन जो है, अब उस वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी को सारी को जनता धोने वाली है। इसी चुनाव में गठबंधन जीतने वाला है। हाँ देखो, सभी जानते हैं, जब जग में मशहूर कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। मोदी की हांडी चढ़ चुकी है और वो हांडी आग पकड़ चुकी है। अब इसके बाद वो हांडी नहीं चढ़ेगी। दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और पुलिस की आड़ के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक ये सब कुछ जानती है। पब्लिक चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान है। तानाशाही नहीं सहेंगे। क्या नहीं सहेंगे? ईवीएम के वोट नहीं पड़ेगा, ईवीएम से ये नहीं जीत पाएंगे। हम एक एक सीट के ऊपर 70 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो ईवीएम क्या कर लेगी? इसलिए ईवीएम से वोट नहीं, अगर होगा ये ईवीएम के भरोसे बोलते हैं कि अब की बार 400 पर पार। ये जो प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट मांग रहा हो 14 में, जिसने कहा था संविधान बचाऊंगा, आज संविधान खतरे में आ गया, संविधान की धज्जियां उड़ा, वो खुद संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीर शहीद जो हमारे हैं उनके नाम पर वोट मार रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति अगर ये कर रहे हैं तो क्या बिल्कुल होगा? जनता एक एक चीज का हिसाब देगी। गठबंधन की जीत मोदी जी को समझना पड़ेगा। गठबंधन की जीत होने वाली और राहुल गांधी जी इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। सन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर एमपी, हर सांसद को पता है। कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी जी डरते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी डरे और भारत जोड़ो यात्रा से भी डरे। अभी तो खाता बंद कर दिया। खाता बंद कर दिया मतलब चुनाव में, मतलब जो वो गाय के नाम पर हमारे अंधभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके 240 करोड़ रुपए का चंदा लेती है और जो वैक्सीन लग रही थी उसमें 500 करोड़ रुपए का चंदा लेते, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राहुल गांधी जी से डरकर उनके मतलब नेताओं को खरीदकर। मोदी जी जुमलेबाज हैं, वसूलीबाज हैं? बताओ। वसूलीबाज, जुमलेबाज, दोनों। महा झूठा। पहले जुमलेबाज थे, अब पैसा वसूलीबाज हो गए हैं। बिल्कुल वसूलीबाज हैं। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाने वाला प्रधानमंत्री। देखो जी, बीजेपी है, बीजेपी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट तो चला रहे हैं उसके अदानी अंबानी। जो पैसा दिया है उनको ना, उसका वसूली तो करेंगे ही। तो उसकी वसूली के लिए यही वोट चल रहा है। 24 के बाद देश पीछे वसूली कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल क्या दिया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वसूली कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हिटलर थोड़ी है यार। तो हिटलर शाही तो कर रहे हैं ना, हिटलर तो नहीं है, लेकिन हिटलर शाही कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बहुत मतलब इसको टक्कर मिलेगा। और दिल्ली 2024 में बाहर होंगे, एनडीए बाहर होगी। तो रहे अभी शिवसेना के जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने भी क्या नारा दिया? हाँ जी, सुना हमने। इस बार तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार। जी, इस बार बीजेपी तड़ी पार। क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा, आपने कहा 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18 घंटे काम किया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। ऐसे 18% काम किया है उन्होंने। मोदी कर रहे हैं, सारा काम मोदी जी कर रहे हैं अकेले। पढ़ो के इन्होंने काम किया है अदानी और अंबानी के अथाह दौलत देने का। अदानी सिर्फ अमीरों के लिए काम किया, अमीरों के लिए काम किया। अब सुनो, सिंपल सी राजनीति में तुम्हें बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी भयंकर आग लगी हुई है, उनके खुद के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं
और आपके निर्मला सीतारमण कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उनके पति आरोप लगाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ा डालिए, लेकिन पूरे देश में ये कहते हैं ना डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। 83% युवा बेरोजगार है देश में, इसका डंका पूरे देश में बज रहा है। ये मोदी का ये भारत है। और ये तो बहुत किए थे मोदी जी ने, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर सर पे छत देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत। ये ऐसा भारत बन गया बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया, मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया है, और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। 83 अब की बार मोदी जी का क्या होगा? वो तो कह रहे अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी। जैसे वो 370 हटी थी, इनका भी 70 हट जाएगा, 370 का सपना। और इसी तरह नौजवान सड़कों पे है। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया इनको नौकरी में, और इन्होंने क्या दिया? डंडे दिए। और अब ये डंडा और झंडा मोदी का डंडे और डंडे का मुकाबला करेगा। नौजवान पूरे देश में भाजपा हराओ, रोजगार बचाओ, देश बचाओ को नारे के साथ जाएगा। तानाशाही भी, और इनकी जो डकैती है, भ्रष्टाचार है, और ये जो तो नहीं है मोदी जी ईमानदार है यार, बोले थे झोला। एज पर लो 5 लोगों से ज्यादा डकैती होते हैं, और डकैती है ये, और कुछ नहीं है ये। एक मिनट सुनिए, आज बोर्ड लगवा रखा है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ नारे लगाया हुआ है। इसका मतलब मोदी कह रहे हैं हमें वो हटा दो, हम भ्रष्टाचारी हैं और हम हटा के रहेंगे नौजवान। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज नौजवानों ने ठान लिया है कि 10 साल बहुत होते हैं एक सरकार को देने के लिए, तो आज इनको हटाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, बताइए भाई साहब, अब आपका नंबर आएगा, ये बताएं क्या होगा आपकी बार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी की सरकारी तानाशाही सरकार का अंत होना निश्चित है। ये जन समुदाय, ये विशाल जन समुदाय इस बार परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जो प्रभाव देश की जनता पर पड़ा, देश की सुख दुख को जो साझा किया श्री राहुल गांधी जी ने, जिस त्यागी खानदान जिनकी परंपरा हमेशा त्याग और बलिदान की रही है, ऐसे यशस्वी देश के जननायक, देश भारत भूमि के पुत्र श्री राहुल गांधी। ये बताइए, अब की बार चुनाव आ रहा है, चुनाव में मोदी जी ने जो वादे किए 14 से लेकर अब तक कोई पूरे हुए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आपके प्रश्न में ही सारा जवाब छुपा हुआ है कि हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो कोई पूरे नहीं किए। देश की जनता को गुमराह करने के अलावा चुनावी लाभ के लिए बरगला गया। एक सवाल याद आ गया मेरे को 15 लाख से। मोदी जी ने जैसे कहा था जब भ्रष्टाचार वाला काला धन आ जाएगा तो 15 लाख देंगे, पहले सुन लीजिए। अब की बार बोल रहे हैं कि ये जो नेताओं से ईडी का पैसा वसूला है ना, वो जनता को बांट देंगे। अब की बार मोदी को। वाह वाह, इससे बड़ा जुमला तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे करप्ट इंसान जो खुद घोटाले पे घोटाले किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, में जो कंपनियां करप्ट थी, नुकसान और घाटे में चल रही थी, उनसे भी हजारों करोड़ों का चंदा लिया है मोदी जी ने। मोदी जी कह रहे, सुनिए, मोदी जी ने देश की जनता की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। जिस कोरोना की वैक्सीन 100 रुपए में मिलती थी, 700 लाख रुपए में मिली है देश की जनता को। और जो वैक्सीन विश्व स्तर पर प्रमाणित नहीं है, वो वैक्सीन पूरी तरह से। मोदी जी अगर पहले कहा था ना 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार का पैसा आएगा, जनता ने वोट दे दिया। अब की बार वो कह रहे हैं कि ईडी वाला जो पैसा आया है ना, ये केजरीवाल ने इनसे सबसे वसूला है, सब बांट देंगे आप। या जी, मोदी सिर्फ इतना करे, जितने भी भ्रष्टाचार को अपनी टीम में लेके आया है ना, उनसे पैसा ले ले, इलेक्शन से पहले बांट दे, तो 15 लाख है वो भी आ जाएगा, जो आने वाली प्रॉमिस है वो पूरा हो जाएगा। जो पैसा है, जो भ्रष्टाचारी है, वो मोदी के साथ में खड़े हैं। अब जब वो मंच में जाते हैं तो लोगों को ये पूछना चाहिए, आप पहले, अब तो ईडी की सीबीआई की जरूरत ही नहीं है, अब तो पैसा ये मोदी बेरूपिया है। हमेशा देश की जनता को गुमराह करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए कोई नया ऐसा सगुबा फेंकते हैं जिससे कि देश की जनता उस भावुकता बस उसकी गुमराह के उस फैलाए। अब की बार जनता ज्यादा भावुक है, अब की बार 400। नहीं, ये तो कोर कपोल कल्पना मात्र है। इस बार मोदी सरकार तली पर देश से बाहर। हाँ,
बंगाल में भी 200 पार, पर 75 पर रुक गए, वो तो बंगाल में भी 200 पार। वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए करते हैं 400 पार, बाकी पब्लिक के लिए नहीं करते हैं। पब्लिक को पता है हमें क्या करना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पता है तुमको, देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आपको पता हो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उनके पति ने भी ये बोला है आज ही कि इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जब उन्हीं के बीच में बैठे हुए नेता बोल रहे हैं तो वो तो पब्लिक को सबको जानकारी है ही है। इसके अलावा मोदी जी तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, मोदी जी आए थे डिमोनेटाइजेशन के लिए। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो असंवैधानिक था, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये जब टिप्पणी दी है, जो 80% पैसा है अगर वो आ गया तो इसमें जो काला धन था वो कहाँ गया? काला धन कभी था ही नहीं क्या इसके अंदर। अब ये बताइए, आप तो जनता अब की बार क्या करेगी? जनता इस बार इंडिया अलायंस को जिताएगी, तड़ी पार बीजेपी। आप इस बार तड़ी पार आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चारों ओर पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी देख रहे हैं, कोई नेता घूमा अब तक? पता है कोई नेता घूमा हो देश? तो डर मोदी जी तो डरते ही है, मोदी जी तो डरते हैं ही। आप जैसे बोल नहीं पे सवाल पूछा, जेल दे दी, झूठे केस लगवाते हैं, झूठे केस लगवाते हैं। तो ये बताओ, बीजेपी का चंदा कांग्रेस का चंदा धंधा हो गया है। हाँ, उनके खाते हाँ, उनके सभी खाते 12 खाते सीज करवा दिए हैं, क्योंकि डर रहे हैं कि हम 2024 का जो चुनाव है वो कहीं इंडिया गठबंधन न जीत जाए, इसे सारे खाते सीज करवा दिए हैं। और बोलते हैं हम तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। जब अभी डर रहे हो तो 47 की तैयारी कहाँ कर रहे हो? तो बोले। हाँ, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी है वो ढोंग और एक ढोंगी पार्टी है। कैसे? जैसे एक प्रेमिका जो होती है अपने प्रेमी से बोलती है, हाँ, प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मुझे शॉपिंग करवा दो, ठीक ना, हम शिमला चलेंगे घूमने के लिए 1 सप्ताह के लिए। हाँ, तो प्रेमी जो है वो करवा देता है, और उसके बाद जो है प्रेमिका क्या करती है, तो इंडिया गेट पे केवल वैलेंटाइन डे मना करके और उसके बाद छुट्टी कर देती है। तो यही बीजेपी है, वादे तो बहुत करती है लेकिन उसके नाम पे पूरा एक भी नहीं करती है। जी जो करे वो ठीक, बाकी करे सब बेकार। तो उनका जो ईडी लड़का गोरा, बाकी सबका काला। तो उनका जो लव अफेयर चल रहा है, अपना गोरा दूसरे का झौसा, साला काला नहीं। करूँ तो लीला और दूसरे करे तो रासलीला, वो कहते हैं ना कैरेक्टर ढीला। ये मोदी जी का हो गया है। सबसे बड़ा विश्व का जुमलेबाज मोदी जी, सबसे बड़ा करप्टेड इंसान मोदी जी, सबसे बड़े झूठे मोदी जी। अब देश के लिए देश को गुमराह करने वाले, देश को बरगलाने वाले, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने वाले, देश के ऊपर तानाशाही चलाने वाले मोदी जी, और जो बहुत आरोप प्रत्यारोप करते हैं विपक्षी नेताओं पर। ये इस बार तड़ी पार मोदी, जुमलेबाजी सरकार है मोदी। आप युवा हो, हाँ, रोजगार मिला? अभी काय के लिए रोजगार? बेरोजगार फिर रहे हैं, 26 साल का हो गया हूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। बोले मोदी जी बोले थे ना पकौड़ा तलिए। अच्छा, तो मोदी जी के बच्चे पकौड़ा तले? अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, हम पकौड़ा तले? वाह, क्या बात है, वाह, वो नेता बनेगा, हम पकौड़ा तले। वो अपने कह रहे रोजगार करो, पेट पालो। अच्छा, रोजगार करो, पेट पालो, और तुम देश को बेच दो। तो क्या बेचा बताओ, क्या नहीं बेचा? BSNL कहाँ गई, MTNL कहाँ गई? सब तो बेच दिया मोदी जी ने, सब रेल पे अडानी, एयरपोर्ट। एक मिनट, आप जिस जगह खड़े हैं ना, जिस जगह खड़े हैं आज जहाँ विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जगह भी नहीं बचेगी, आगे जाके वो भी बेच देंगे मोदी जी। रामलीला मैदान ही बेच दो, प्रदर्शनी। रामलीला मैदान बेच दो, सब कुछ है। ये है मोदी की रणनीति। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र तड़ी पार, ठीक है, संविधान से चलेगा, मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, कैसे बचाया जाएगा लोकतंत्र? 10 साल पहले बीजेपी सत्ता में आई और देश में इस तरीके के हालात हो गए हैं कि लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज जैसा कि आज पूरा हिंदुस्तान की जनता देख रही है, लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर भरसक प्रयास करने में लगी है। विपक्ष को वो चाहती है कि चुनाव से विपक्ष पूर्ण रूप से विहीन हो जाए, और विपक्ष विहीन चुनाव कभी भी जो है लोकतंत्र को जिंदा नहीं माना जा सकता।
आप एक तरफ तो ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और वो आप भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर उनको अपने साथ पहले पर आरोप लगाते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं और उसके बाद आप उन्हीं लोगों को अपने अंदर शामिल कर कर उनको पद देते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए लोगों को, जनादेश प्राप्त लोगों को आप अंदर डालकर क्या देना चाहते हैं? आप जनतंत्र का, जनादेश का अपहरण करना चाहते हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाकर आप लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे, बोले थे मैं नया लोकतंत्र बनाऊंगा, नया भारत बनाऊंगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाऊंगा, लेकिन सब खोखला कर दिया। आज आप ये देख सकते हैं, क्या ये नए भारत में क्या हिंदुस्तान के लोगों ने यही कल्पना की थी कि आप वहाँ पर विपक्ष विहीन भारत देखेंगे? कोई भी ऐसी राजनीति कभी भी उसको जिंदा राजनीति नहीं मानी जा सकती जहाँ विपक्ष की आवाज़ को, क्योंकि विपक्ष भी लोकतांत्रिक पद्धति के त्योहार चुनकर आया हुआ है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और आज भी अगर हम देखें हिंदुस्तान के अंदर बहुतायत लोग मोदी के विरोध में हैं। सिर्फ 39% लोगों ने मोदी के समर्थन में वोट किया और 61% लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट किया है। ऐसे में हम लोग ये नहीं मानते कि मोदी जनता के नेता हैं। संपूर्ण भारत के अंदर जब इतनी बहुतायत संख्या मोदी के विरोध में हो, तब आप लोकतंत्र को कुचलकर उनकी आवाज़ को दबाकर यह साबित करना चाहते हैं कि आपका यहाँ प्रभुत्व है और आप लोकतंत्र के प्रहरी। ऐसा नहीं है। लड़ाई कितनी मजबूत है? इस तरीके से तानाशाही चल रही है, कितनी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमने उस शासन के खिलाफ लड़ाई की है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, जिनका लोग कहते थे कि सूरज कभी डूबता नहीं है, हमने उनको खदेड़ा है। लेकिन हम आज भी हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलकर, शांति प्रिय आंदोलन चलाकर, लोगों को साथ लेकर, जनमानस की भावना को साथ लेकर, उनके सवालों को साथ लेकर हम लोग इन लोगों से लड़ेंगे और लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। डर रहे हैं क्या मोदी जी? डर रहे हैं? निश्चित तौर पर मोदी जी जो 400 पार का बार बार नारा बना रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो उनको 272 का बहुमत मिलने पर भी लाले पड़े हुए हैं और वो ये जानकर ये एक परसेप्शन बना रहे हैं, नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि 400 पार। हमेशा ये हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। हिंदुस्तान की जनता ने राज्यों के चुनाव में मोदी को हराया है, इसको अपना शाह को हराया है, इनकी घोषणाओं को हराया है, इनको समर्थन नहीं दिया है। इसलिए हम आज भी कहते हैं, जनमानस आज भी पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है और हम निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इनको हराएंगे। ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को एक करके जेल में डाला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम यही आज सवाल करें, भारत की जनता यही जानना चाहती है कि भाजपा का चंदा, कंपनियों को धंधा और ईडी का फंदा, आखिर इस बीच में रिश्ता क्या है? यह रिश्ता क्या दर्शाता है? ये लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार करिए, हम आपको डराएंगे और फिर अपने बीच में मिलाएंगे और आप हमारी गंगोत्री में नहाकर पवित्र हो जाएंगे। बीजेपी कितनी भी साजिश करे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। चाहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज उनके अंदर भी इस बात को मानने वाले बहुत से नेता हैं कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लेकिन वो भी ईडी से डरे हुए हैं, वो भी सीबीआई से डरे हुए हैं। उनकी आत्मा आज भी दबी हुई है मोदी जी के कुचक्र के कारण, वो आज डरे हुए हैं, कुचले हुए हैं। धन्यवाद। आपसे बात करूंगा, लोकतंत्र बचाओ महारैली हो रही है, रामलीला मैदान की बात करें, ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, कई बड़ी बड़ी रैलियां हुई। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हुए हैं और ये नौबत आ गई कि संविधान बचाना पड़ रहा है, लोकतंत्र बचाना पड़ रहा है। देखिए, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस, ईडी, सीबीआई के बल पर प्रशासन को अपने हाथ में लेकर के, सारी एजेंसियां को अपनी जेब में रख करके सरकार चलाई जा रही है। इसी तरह से अंग्रेज आए थे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और देश को गुलाम बनाया था। अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, पैसा था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने उनको भगाया, देश को आज़ादी दिलाई। रावण भी मजबूत था, रावण के पास भी सोने की लंका थी, पैसा था, पावर था, सब था, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। कंस को भी हार का सामना करना पड़ा, फिरौन को भी हार का सामना करना पड़ा। तो जितने भी बड़े बड़े तानाशाह हो गए,
हुक्मरान हो गए। ये सबकी हालत यही हुई है, आखिरी में अंत उनका यही हुआ है। तो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है और ये जो गुलाम बनाने की फिर से जो साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ भी कांग्रेस सबसे आगे है। इंडिया गठबंधन मिलकर ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेगा। मोदी जी लोकतंत्र मजबूत करने आए थे आज के 10 साल पहले जब आए। देखिए, वो हमेशा यही बात करते थे, राष्ट्र की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब वो सिर्फ उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने मित्रों की बात कर रहे हैं। अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिए, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो उनको बचाया है, बनाया है। डर रहे हैं मोदी? बिल्कुल, मोदी जी का डर दिख रहा है। जो नारे दे रहे हैं वो नारों से ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। आरएसएस बीजेपी के इंटरनल सर्वे का ये कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आ रही है। जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे जीतोगे आप? जम्मू कश्मीर में कैसे सीटें जीतोगे? बिहार में कैसे सीटें जीतोगे? आसाम में कैसे जीतोगे? साउथ में क्या करोगे? सीबीआई है तो डरने की क्या बात है, जीत जाएंगे। देखिए, साउथ में तो वो भी नहीं चलेगा, ना तो तमिलनाडु में, ना तो केरल में, ना तो कर्नाटक, ना तो तेलंगाना, ना तो महाराष्ट्र। यहाँ पर कैसे सीटें लाओगे? गुजरात में भी इस बार आप कम से कम 5 सीट का नुकसान बीजेपी को है। राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान है। मध्य प्रदेश में 10 सीटों का नुकसान है। ये नुकसान की भरपाई कहाँ से करोगे? तो ये जो नारे हैं, ये नारे झूठे हैं। जैसे चुनाव में वो जुमले देते हैं, ये भी एक जुमला साबित होगा। लेकिन ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी जिनको कहते थे, सुबह शाम गाली देते थे, आज मोदी जी के गोद में बैठ गए। ये नया पैटर्न, नया वॉशिंग मशीन शुरू हुआ है ना, वॉशिंग मशीन में डालो और दाग धुल जाते हैं। तो ये जो तरीका है, ये गलत तरीका है। राजनीति में इस तरीके मुद्दों की राजनीति करिए ना। आप जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ सरकार में आए थे, 10 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए, 10 साल में किया क्या आपने? आपका कोई मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, आपकी कोई सरकार काम नहीं कर रही, आपने क्या काम किया? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख लोगों के अकाउंट में डालना, महंगाई कम करने की बात की थी ना आपने, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, कहाँ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, देश देख रहा है। जिस तरह से आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि एजेंसी का दुरुपयोग करके आज कांग्रेस के नेताओं को लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा है? क्यों एमपीस को खरीदा जा रहा है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? बीजेपी के पास लोग नहीं है क्या? कांग्रेस के लोगों की क्यों जरूरत पड़ रही है? दूसरे साथी दलों को क्यों डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? कहते थे एक अकेला सब पे भारी है, अब एक अकेला सबको बीजेपी ज्वाइन करवा रहा है। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में सरकारें बनी, तो सारी विपक्ष पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई आकर के। और इंडिया गठबंधन जैसे ही बना, इससे डर कर एनडीए फिर से बनाना पड़ा, वरना पूरा 10 साल में एनडीए के साथियों को याद नहीं किया गया। मोदी जी कितना भी लोकतंत्र खत्म करें, तानाशाही चलाएं, संविधान को खत्म करने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, लड़ेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा अजगर है जिन्हें सबसे पहले अपने लोगों को निगला, अपने साथियों को निगल गए, उसके बाद साथी पक्ष जो इनके साथ एनडीए में थे उनको भी निगल गए। इनका काम है लोगों को निगलना और अकेले शासन करना। लेकिन इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा, बीजेपी को हराएगा। देखिए, पिछले 9.5 पौने 10 साल से इस देश के अंदर जो अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर युवा बेरोजगार हो गया, आपके घर से गैस सिलेंडर बाहर हो गया और पेट्रोल डीजल तो 80 के पार हो गया, तो ये तो जिस तरीके का अन्यायकाल चला, इस देश ने ये देख लिया है कि देश को चलाने के लिए संविधान को मानने वाले लोगों की ज़रूरत है। और आज इस रामलीला मैदान में 28 ऐसे दल और लाखों ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो इस संविधान को मानते हैं और उसको बचाने के लिए आज तैयार हो गए हैं। डर क्या है मोदी जी को जो संविधान को खत्म करने पर? देखिए, ये मोदी जी का डर नहीं है, ये संघ परिवार का डर है। हमारी लड़ाई मोदी जी से तो है ही नहीं। पिछले 138 साल से कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर चल रही है, वो है गरीब गुरबे को साथ लेकर चलना। मोदी जी के लिए तो सिर्फ उनके मित्र हैं। ये अन्याय काल के साथ मित्र काल है, जिसमें मित्रों की संपत्ति तो लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी के पास अगर बचाया हुआ 1 लाख रुपए था, वो सरकार ने छीन लिया, चाहे वो जीएसटी लगाकर, चाहे नोटबंदी कर कर। और ये जो अब नया घोटाला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, 8,500 करोड़ रुपए एक सरकार ने पीछे के दरवाजे से अपने अंदर रख लिए और देश को दिया क्या? तो 2 रुपए सस्ता पेट्रोल। तो सिर्फ ये बात है कि आपको संविधान बचाने के लिए आज घर से बाहर निकलना होगा, अपनी बात को रखना होगा। ये नौबत आ गई देश में कि देश की आज़ादी को 75 साल हुए, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और 10 साल बीजेपी को आए हुए हुआ संविधान लोकतंत्र खतरे में। देखिए, ये तो पिछले 75 साल से इन लोगों की साजिश थी ना
मुसलिनी के जो चेले हैं जो खाकी चड्डी पहनकर घूमा करते थे, उनका तो विचार ही यही था कि आप कैसे इस संविधान को, जिसने इस देश को एक सूत्र में बांधा, आप उसको कैसे खत्म करें। वो 75 साल की साजिश में देश की जो भोली भाली जनता है, जो एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती है, आज मोदी जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को वो एक वक्त का खाना दे रहे हैं। वो एक वक्त का खाना लेकर देश को बहलाने के लिए इन्होंने जो किया है, जनता माफ नहीं करेगी। आपको 75 साल जहां आने में लगे, आप उसको पीछे करने के लिए 10 साल में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीबीआई एकदम लगा दी है मोदी जी ने, सारे विपक्ष के नेताओं को बारी बारी से बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। देखिए, ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं और देश की जनता इसको बड़े अच्छे से समझ रही है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 4500 केस किए। 4500 में से लगभग 4250 केस विपक्ष के लोगों के पास है। बाकी जो 150 मुकदमे इनके लोगों के पास थे, या तो उसको खत्म कर दिया, नहीं तो छगन भुजबल की तरह जो इधर आए तो कहा कि कागज ही खो गए। तो देश की जनता को दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम में तो आप बात नहीं करेंगे, लेकिन देश को एकजुट रखने के लिए जो लोग तैयार हैं, आप उनके पीछे ईडी सीबीआई। बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड खुद ले रहे हैं, करोड़ों का चंदा खुद ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ का धंधा भाजपा की सरकार ने उन लोगों को दिया जिन्होंने उन्हें चंदा दिया। 36 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 1625 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया ईडी की रेड होने के बाद। तो देश की जनता तो ये समझ रही है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2017 का 14 लाख रुपए का टैक्स वायलेशन बताकर आज उन्होंने 1823 करोड़ रुपए का एक जुर्माना किया। 1994-95 का सीताराम केसरी के समय का एक मामला निकाल कर लाए। अरे इस देश ने तो देखा था ना, बंगारू लक्ष्मण जो इनके अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए अपने दफ्तर में लेते हुए पकड़े गए। आप उसको क्यों नहीं खंगालते हैं? इस देश ने तो देखा है ना 8200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, आप उसको क्यों नहीं खंगालते? देश में 2 कानून हो गए ना, एक बीजेपी वाला है और एक कांग्रेस वाला, एक विपक्ष वाला। यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस देश का संविधान आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है कि इस देश के संविधान और कानून के सामने सब लोग एक हैं, लेकिन बीजेपी ने तो ये किया है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जनता बता देगी कौन कोतवाल है, कौन सही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस देश की जनता से पूरी उम्मीद है कि वो 10 साल के मोदी जी के अन्याय काल का इस बार अंत कर देगी। आप बताइए, रामलीला मैदान में इकट्ठा है, लोकतंत्र बचाने आए हैं। 10 साल में मोदी जी ने लोकतंत्र ही खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़ाई है वो गांधी वर्सेस गांधी की जो विचारधारा थी और सावरकर की जो विचारधारा है, तो पूरी लड़ाई जो है आज के वक्त में संविधान बहुत सोच समझ के लोगों ने बनाया था। हर जात, हर धर्म, हर विशेष लोग उसमें शामिल थे, सम्मिलित थे और सबकी बात के विचार को तब करके संविधान बना था। और जिस तरीके से सावरकर की विचारधारा है, जो एक पार्टिकुलर सोच है जो बिल्कुल संविधान से विपरीत है, उन्होंने गांधी विचारधारा को नहीं माना, उन्होंने हमारे भारत के झंडे को नहीं माना, तो वो विचारधारा को बदलना चाहते हैं। और उनके नेता आज के वक्त में खुल के कहते हैं कि हम दोबारा चुन के आए, 2024 में आए तो हम संविधान बदल देंगे। तो लड़ाई जो है सावरकर वर्सेस गांधी है और सोच की लड़ाई है, गांधी सोच को मारने की लड़ाई है। मोदी जी तो लोकतंत्र मजबूत करने आए थे, संविधान बचाने आए थे, 10 साल में सब चौपट कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ठीक है, हम डेवलपमेंट में विश्व गुरु बनेंगे, हम रोजगार में विश्व गुरु बनेंगे, हम सेफ्टी में, फूड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? नंबर 1 वो भ्रष्टाचार में बन गए। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, दुनिया में नंबर 1 घोटाला है। तो वो कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन बिल्कुल उससे विपरीत, क्योंकि वो फुल प्रूफ जो है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करते हैं। ही इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम बिजनेसमैन। जनता समझ गई है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बचाना है 24। देखिए, जनता जो लोग कुछ फायदा जिनको मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को, वो कहते हैं स्टेज से, ऐसे कहते हैं जैसे वो कहीं से घर खानदान से लेके आए हों विरासत में कि 80 करोड़ लोगों का राशन वो दे रहे हैं, 80 लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। भीख थोड़ी ना दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है। उसके पैसे से जो लोग उस लायक नहीं है कि वो अपना पालन पोषण कर सके, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई उनको मोदी जी खैरात में नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से स्टेज से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं,
वो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, ऐसा लगता है भीग देते हैं। तो वो सोचते हैं कि 80 करोड़ लोग जो उनके बेनिफिशियरी है, चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है कुछ मैसेज पहुंच जाता है मोबाइल में, 2000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। किसानों को 700 किसान शहीद हो गए। तो ये कैसा संविधान को रक्षक है? ये कैसे कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात, जहां किसान परेशान, बेटियां परेशान, युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान, फौजी परेशान, हर कोई परेशान है। तो किस तरीके से ये संविधान की रक्षा? मुझे तो लगता नहीं। अपने का मन बना लिया, लड़ेंगे, संविधान बचाएंगे चाहे जो। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के खून में है बच्चे बच्चे की कि हम लोग तो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे थे, लाखों लोग शहीद हो गए थे, हम लोग वो वंशज हैं जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। तो हम लोग तो लड़ाई के लिए पैदा ही हुए हैं। तो हमें लगता नहीं कि इस विचारधारा को, संविधान को बचाने के लिए हमें 1 मिनट भी सोचना पड़ेगा कि हम जेल जाने के लिए नहीं डरेंगे, फांसी चढ़ने के लिए नहीं डरेंगे, लट खाने के लिए नहीं। सड़क से लेकर सांसद तक हमारे नेता राहुल गांधी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, महिला की आवाज़, किसानों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, फौजियों की आवाज़, हर तरीके की आवाज़ हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल जी खतरे में। उसका रीज़न बताएं आपको। अगर आज से 5 साल पहले आप इनको बंद करते, ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी नहीं कर पाते। ये इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ने क्यों बंद करा? क्यों? मोदी डर गया। क्या बोले? मोदी डर गया, समझे। हम जिला कन्नौज से आए हैं। ये आप बताओ, ये जो हुआ ये जायज़ हुआ है? मीडिया, ये जो हम बोल रहे ना, आप ये दिखाओगे नहीं? मीडिया इनकी, सुप्रीम कोर्ट इनका, सारा कुछ इनका है? एक अच्छा आदमी, देखो कोई सा भी नेता दूध का धुला नहीं है, सारे चोर हैं। क्यों बोले 400 पार? तुम्हारी 200 भी नहीं आएंगी, बीजेपी 200 भी नहीं आएंगी। तो कह रहा है अब की बार 400 पार, 200 भी नहीं आएंगी। क्या बात कर रहे? न्याय का हक मिलने तक।